नर्क में आपका स्वागत है। क्षमा करें, मेरा मतलब था शुक्र में आपका स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी का जुड़वां है, लेकिन यहां पृथ्वी जैसा कुछ नहीं है और आप इस चिलचिलाती गर्म परिदृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हैं। आपका मिशन इस नरकीय ग्रह पर 5 सेकंड बिताना है। 1.5 अरब साल पहले शुक्र और पृथ्वी हमारे सौर मंडल के एक ही कोने में बने थे। यहाँ की चट्टान लगभग पृथ्वी के समान आकार की है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान है, लेकिन हमारे घर के विपरीत शुक्र पर सतह की स्थिति गर्म है। हम यह जानते हैं क्योंकि हमने इस झुलसती दुनिया में यान भेजे हैं। कुछ यानों ने इसकी परिक्रमा की, कुछ ने उड़ान भरी और कुछ शुक्र की सतह पर भी उतरे, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक नहीं टिके। उनके साथ क्या हुआ, आप इसे जानने के लिए समय निकालने वाले हैं। शुक्र की सतह पर उतरते समय क्या ये बादल सुंदर नहीं लगते? इन्हें अपने अंदर न लें। आकाश में फैली ये पीली धारियां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। यदि आप इनका केवल एक झटका महसूस कर सकें तो आपको सड़े हुए अंडों की दुर्गंध की गंध आएगी। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की देवी रोमन के नाम पर रखा गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वातावरण और सल्फ्यूरिक एसिड की घनघोर वर्षा होता है। वातावरण गर्मी को रोकता है और ग्रह को गर्म रखता है। शुक्र की सतह पर बहुत सारी ज्वालामुखी भूकंपीय रूप से सक्रिय है। इसका औसत तापमान 462 डिग्री सेल्सियस है। सतह का दबाव पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। असामान्य झुलसाने वाली परिस्थितियों के बावजूद शुक्र पृथ्वी के साथ आश्चर्यजनक संख्या में विशेषताएं साझा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र पर कभी पानी और महासागर थे। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता के कारण यह पानी वाष्पित हो गया होगा और अब सतही भूभाग जीवित प्राणियों के रहने के लिए बहुत गर्म और विपरीत है। वीनस को अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी दिन के अनुसार कुल 243 दिन लगते हैं और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगते हैं। अधिकांश ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त घूमते हैं, जबकि शुक्र दक्षिणावर्त घूमता है। इसका कारण वैज्ञानिक बताते हैं किसी क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तुओं के साथ ग्रह की टक्कर के कारण हुआ है। शुक्र ग्रह में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल मोंटिस है, जो कि 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। इस पर्वत की तुलना पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से की जा सकती है, जिसकी ऊंचाई भी लगभग इसके समान है। इस ग्रह पर तीव्र दबाव किसी भी आने वाले अंतरिक्ष यान को अपनी सतह पर लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देता है और अंतरिक्ष यान इस ग्रह की सतह पर अधिकतम 2 घंटे ही रुक सकता है। शुक्र के लिए पहला रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन सोवियत संघ द्वारा 12 फरवरी 1961 को वेनेरा 1 यान के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हुआ। वेनेरा 1 ने मिशन के 7वें दिन संपर्क खो दिया। तब वह पृथ्वी से 20 लाख किमी की दूरी पर था। सोवियत संघ द्वारा वेनेरा 1 से लेकर 16 मिशन किया, जिसमें कुछ सफलता मिली और कुछ में नहीं। शुक्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का अन्वेषण भी प्रक्षेपण स्थल पर ही मैरिनर 1 यान को खोने के साथ बुरे हाल में शुरू हुआ। अमेरिका ने भी 10 से ज्यादा मिशन वीनस पर किया। अमेरिका का सबसे हालिया मिशन वीनस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एक्सप्लोरेशन विजीर 2020 में भेजा गया था। विजीर शुक्र के वायुमंडल के भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए था। अमेरिका के शुक्र ग्रह पर भेजे गए मिशनों ने शुक्र ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद की है। इन मिशनों ने शुक्र के वातावरण, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। शुक्र ग्रह के गर्म होने का कारण इसका मोटा वातावरण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। भारत द्वारा भी शुक्र पर मिशन की योजना है, जिसे अनौपचारिक रूप से शुक्रयान के नाम से जाना जाता है। शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए
एक योजनाबद्ध भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन है। यह मिशन 2025 में लॉन्च होने और 2026 में शुक्र की कक्षा में पहुंचने का लक्ष्य रखता है। यह भारत का शुक्र पर भेजा जाने वाला पहला मिशन होगा। शुक्रयान में एक ऑर्बिटर होगा जो शुक्र की कक्षा में रहकर इसका अध्ययन करेगा और इसमें एक लैंडर शामिल है। लैंडर शुक्र की सतह पर उतरेगा और वहां 2 घंटे तक काम करेगा। यह शुक्र की सतह की तस्वीरें और डेटा एकत्र करेगा। शुक्रयान में कई प्रकार के उपकरण होंगे जो शुक्र की सतह और वातावरण के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। शुक्रयान की में शामिल मशीन और यंत्र हैं। एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा जो शुक्र की सतह की छवियां लेगा, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो शुक्र के वातावरण में गैसों के रासायनिक संगठन का अध्ययन करेगा, एक ग्रेविटी मैपिंग रेडार जो शुक्र के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा। शुक्र ग्रह एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। इसे अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा गया है। हम अभी भी इसकी सतह के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी शुक्र ग्रह के बारे में कुछ रोचक बातें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।